कब्रिस्तान और एक गवंडी का कब्रिस्तान, जहाँ पे तदफीन का इस वक्त काफ़ी इशू है। इशू होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ की जो तरतीब है या जो मिट्टी है वो एक बहुत बड़ा मसला है कि बॉडी जो है वो डिकम्पोज नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तानों का कि बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रही है और ये तो कि बेहरमती हो जाती है कि हम 12 महीने में, 11 महीने में, 10 महीने में हम जो है वो कब्र को खोल रहे। और इसी तर्ज पे अगर चलते रहेगा तो एक वक्त ये भी आ जाएगा कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान भी जो है वो कहीं ना कहीं बंद होने की कगार करना है। आप तैयार है? सलीम भाई बोले आप कभी भी आधी रात को तैयार है हम काम करने के लिए। आप एक वाईखान फाउंडेशन का लेटर दे दो और फी सबिलिल्लाह हम काम करने वाले हैं। ना किसी से कोई चंदा लेंगे, ना कोई किसी से पैसे की मांग करे। सलीम भाई को स्ट्रिक्टली कहा हूँ, सलीम भाई अगर कोई पैसे की मांग करके आता है आपके पास तो आप प्लीज़ उसको भगा देना। सलीम भाई का आखिरी सवाल है, कहीं आपको शिकायत आई थी यहाँ की बॉडी बहुत लेट गल रही है हिसाब के कब्रिस्तान में? आती है ना शिकायत कुछ। फिर हमको टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा, जैसे गवंडी और वडाला का जो कब्रिस्तान है कि हमको उसको टाइम देना पड़ता है कि 6 महीने हमको बंद रखना पड़ेगा। फिर 6 महीने के बाद हम उसको वापस ओपन करते हैं, फिर तदफीन शुरू होती है, फिर वो 1.5-2 साल चलती है, फिर हम उसको बंद करते हैं। तो इसको जब तक कि एक सिस्टमेटिक तरीके पे नहीं बनाया जाएगा ये काम काबू में नहीं आएगा। दोस्तों नारियलवाड़ी कब्रिस्तान को भी बड़े कब्रिस्तान की तरह सिस्टमेटिक बनाया जाएगा। इस बात को लेकर आज मीटिंग हुई। फैजुल्ला खान है, रहीम पट्टी साहब है, शोएब खतीब साहब है, सलीम भाई यहाँ के चेयरमैन जो है उनके साथ मीटिंग हुई है, कुछ बातें तय हुई है। बात करते हैं शोएब खतीब साहब से, जामा मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं। शोएब भाई क्या बातचीत हो रही है और क्या होने वाला है नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि आपको इस वक्त जो है हमारे पास 2 बड़े इंसिडेंट है कब्रिस्तान को लेकर। एक तो वडाला का कब्रिस्तान और एक गवंडी का कब्रिस्तान, जहाँ पे तदफीन का इस वक्त काफ़ी इशू है। इशू होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ की जो तरतीब है या जो मिट्टी है वो एक बहुत बड़ा मसला है कि बॉडी जो है वो डिकम्पोज नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ पहले बीएमसी के ई वार्ड के लोगों ने आके बड़े कब्रिस्तान की मिट्टी इस तर्ज पे लेके गए कि हम टेस्टिंग करना चाहते हैं कि यहाँ की मिट्टी की क्या खासियत है, ताकि हम भी उस तर्ज पे उसको करें। इसी फिक्र को लेकर हमने हमारे भाई से बात की और फिर सलीम भाई के पास इन्होंने लेकर आए कि ऐसा हालात नहीं हो जावे कि कल को नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के को भी इस चीज़ का वो खामियाजा उठाना पड़े और मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो। इस बुनियाद को देखते हुए हमने इसकी जिम्मेदारी मिलकर ली है कि भाई किस तरीके से इसको काम किया जाए और किस तरीके से कब्रिस्तान को बेहतर निज़ाम के अंदर लेकर आया जाए। आप अभी देख रहे होंगे कि ये कब्रें जो है यहाँ पर ये एक तरीके का बांधकाम किया हुआ है जिसकी वजह से आजू बाजू की जगह इस्तेमाल में नहीं आती है। बड़ा कब्रिस्तान, वर्ली कब्रिस्तान और बैंड्रा का कोकनी कब्रिस्तान जो जिस तर्ज पे बना हुआ है कि जो वो फ्लैट है और उसके बीच में जो पाटली बनी हुई है हर कब्रों के हिसाब से, हम चाहते हैं कि इधर भी वो एक सिस्टमेटिक हो जावे ताकि उसमें एक रिकॉर्ड भी बनता है कि कौन सी कब्र कब खोदी गई है और 18 महीने या 2 साल के बाद फिर हम आराम से उसको वापस ओपन कर सकते हैं। तो इसकी फ़िक्रों को लेकर काफ़ी अरसे से भाई भी फ़िक्र कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अभी काबू में आई है। अल्लाह ने चाहा तो इसको बहुत जल्दी काम शुरू करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह ये हमारी निजात का ज़रिया बना। फैजुल्ला भाई से बात करते हैं। फैजुल्ला खान, क्यों आपको लगा कि कब्रिस्तान जो है उसको दुरुस्त करना पड़ा? देखिए सलीम भाई, ऐसा है ना कि बड़ा कब्रिस्तान जो बना है माशाल्लाह बहुत अच्छा, हमारे शोएब भाई ने बहुत उसका मतलब तरतीब से बना है। तो हमने और सलीम भाई ने मिलकर एक मीटिंग की कि सलीम भाई को मैंने कहा कि सलीम भाई ये कब्रिस्तान, बड़ा कब्रिस्तान आप देखिए किस तरीके से बना हुआ है, उसी तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सलीम भाई तैयार हो गए और साथ में जो उनकी मट्टी जो है ना, मट्टी वो बहुत बेहतरीन मट्टी है, जिसकी वजह से अभी मैं हाल ही बीच में आया था, थोड़ा कभी किसी का इंतकाल होगा था, मैयत में आया था मैं जब, तो देखा तो वो मट्टी जो है ना एकदम अलग तरीके की मट्टी थी जिसमें बॉडी गलती नहीं है। तो मैंने सलीम भाई से बात किया, सलीम भाई हमको ये काम करना है, आप तैयार है? सलीम भाई बोले आप कभी भी आधी रात को तैयार है हम काम करने के लिए। आप एक वाईखान फाउंडेशन का लेटर दे दो और फी सबिलिल्लाह हम काम करने वाले हैं। ना किसी से कोई चंदा लेंगे, ना कोई किसी से पैसे की मांग करे। सलीम भाई को स्ट्रिक्टली कहा हूँ, सलीम भाई अगर कोई पैसे की मांग करके आता है आपके पास तो आप प्लीज़ उसको भगा देना। हम लोग फी सबिलिल्लाह कोई बाहर से डोनेशन नहीं, पूरा आप लोग ही देखेंगे? हाँ, अल्लाह कराएगा इंशाल्लाह अपने खजाने से, बंदे खुदा को कराएंगा बस जी। और सलीम भाई से बात करते हैं। सलीम भाई कैसे काम होगा ये काम जो है बहुत अरसे से हम लोग की भी ख्वाहिश थी, लेकिन फाइनेंस का इस पे बहुत बड़ा है क्योंकि 5 एकड़ में कब्रिस्तान है, तो हमारी कैपेसिटी नहीं थी। अभी बीच के अंदर कई टाइम हम कोशिश किए लेकिन नहीं जमा। आज फैजुल्ला खान हमारे पास आए थे, बोले हम लोग ये काम करेंगे, तो हमको बड़ी खुशी हुई, बड़ी वो हुई कि कोई तो आया। अल्लाह के फजलो करम से 2 साल देखो अभी हमारा लॉकडाउन के अंदर गुजरा। इस कब्रिस्तान की कोई प्रॉपर्टी, कोई इनकम नहीं है, चंदा या तो कब्र से जो भी इनकम हो उसी पे खर्चा चलता है। और हम 2 साल निकाल ले गए, किसी ने हमसे पूछा नहीं कभी आके कि तुम्हारी कोई ज़रूरत है कि नहीं है। अब ये इतना बड़ा काम
अगर कोई हमारे सामने आके कहता कि हम कर रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये काम होता है तो ये कब्रिस्तान की लैब बढ़ जाएगी। होता है मतलब ये तो तैयार है ना करने के लिए। तो बस कर ले, चालू हो जाए काम। कैसे शुरू होएगा इतना बड़ा 5 एकड़ का कब्रिस्तान? कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ लाइन नंबर 10 से शुरू करेंगे। लाइन नंबर 10 पे। लाइन से। बात कही है चंदे की, बात कही गई है कि चंदा कहीं से नहीं होगा। ये लोग चंदा जो है जब एक आदमी खुद अपनी तरफ से लगा रहा है, बना रहा है, तो हमको किसी से चंदा लेने की या किसी के पास जाने की जरूरत क्या। अगर कोई आता भी है तो उसको हम बोलेंगे भाई आप जाके फाउंडेशन से मिलिए। जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है 5 एकड़ कब्रिस्तान। मैं समझता हूँ काफ़ी पैसे लगेंगे दोनों को। देखिए काम तो अल्लाह की ज़ात पे नज़र रख के कर रहे और अल्लाह अपने ख़जाने से कराएगा सलीम भाई। आज किसी की ताकत नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ये फ़िक्रों की बुनियाद पे आज काफ़ी अरसे से चल रही थी, लेकिन अल्लाह ने फ़िक्रों की बुनियाद पे अल्लाह ने कबूल कर लिया। और अल्लाह हमारे लिए बस ये आसान फरमाए, क्योंकि इस वक्त जो है आप देख ले आज गवंडी कब्रिस्तान की जो हालात है और लोग कितने परेशान होते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें असासा है कौम का, इसकी फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। और हमको अल्लाह ने, अगर अल्लाह के फजलो करम है कि अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है, बस इससे ज़्यादा क्या बोलोगे। फैजुल्ला भाई बहुत बड़ा काम है। सलीम भाई ऐसा है ना, काम की शुरुआत करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद ब खुद ताकत देगा। हमारी ताकत तो है ही नहीं कि हम कुछ काम कर सके। बाकी कुछ एस्टिमेट वगैरह निकालेंगे कितना लगेगा क्या? बाकायदा उसका आर्किटेक्ट से प्लानिंग हुई है और बाकायदा इस चीज़ें डिस्कशन होने के बाद में ही काम कर रहे हैं। अब एस्टीमेट जो है वो काम शुरू कर देंगे, अल्लाह जैसा चाहेगा आगे काम बढ़ते जाएगा। तो कब्रिस्तान की तरफ से आपको क्या चाहिए, यानी चेयरमैन की तरफ से या इनकी कमेटी से क्या चाहिए? मैंने सलीम भाई को एक लेटर दूंगा आज आर्किटेक्ट का सर्वे हो चुका है। बस आज सलीम भाई को मैं लेटर दूंगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ काम करने में। सलीम भाई मुझे एक लेटर देंगे और इंशाल्लाह 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जरूर। जी रहीम भाई क्या कहना आपका? भाई सलीम भाई, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे नारियलवाड़ी के सलीम भाई जो है इनसे रब्ता करके शोएब भाई, फैजुल्ला भाई मिल के इनकी निगरानी में हमारी पूरी टीम रहेगी, इनके साथ में फैजुल्ला भाई टीम मिल के काम करेंगे। और आउटसाइड के कुछ लोग आते हैं तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई किसी से भी अगर कोई मसला आता है तो आप सलीम भाई से कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों एक बहुत अच्छे काम की शुरुआत यहाँ पे नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में होने जा रही है। सिस्टमेटिक बनाया जाएगा, मट्टी को देखा जाएगा। सलीम भाई का आखिरी सवाल है, कहीं आपको शिकायत आई थी यहाँ की बॉडी बहुत लेट गल रही है हिसाब के कब्रिस्तान में? आती है ना शिकायत, कुछ ना कुछ तो लोग। कितने महीनों में आप ये करते हैं? 1 बरस। 1 बरस में करते हैं। और अपना देखिए जबकि गवर्नमेंट का बीएमसी का जीआर है कि 18 महीने से पहले तदफीन नहीं होनी चाहिए, मतलब रीओपन जो है आपको 18 महीने करना है। यही सबसे बड़ा मसला है सलीम भाई कब्रिस्तानों का, कि बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रही है और मुय्यतों की बेहरमती हो जाती है कि हम 12 महीने में, 11 महीने में, 10 महीने में हम जो है वो कब्र को खोल रहे। और इसी तर्ज पे अगर चलते रहेगा तो एक वक्त ये भी आ जाएगा कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान भी जो है वो कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पे आ जाएगा। फिर हमको टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा, जैसे गवंडी और वडाला का जो कब्रिस्तान है कि हमको उसको टाइम देना पड़ता है कि 6 महीने हमको बंद रखना पड़ेगा। फिर 6 महीने के बाद हम उसको वापस ओपन करते हैं, फिर तदफीन शुरू होती है, फिर वो 1.5-2 साल चलती है, फिर हम उसको बंद करते हैं। तो इसको जब तक कि एक सिस्टमेटिक तरीके पे नहीं बनाया जाएगा ये काम काबू में नहीं आएगा। तो ये बनाने से क्या होगा, खूबसूरत दिखेगा कि और कब्रें बन? उसके लिए आप बताइए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आइए। मेरा मतलब ये है कि खूबसूरत दिखा रहे हो कि और कब्र की जगह जो है ये ना बांध काम किया हुआ है। देखिए ये जो मट्टी का बांध काम किया हुआ है, इसके बीच में जो है ना जगह आपको दिख रही होगी 1.5 फुट की जगह। हम जो है वो 3.5 बाय 7 की एक कब्र स्टैंडर्ड साइज रहती है। ये जैसे ये कब्र है, ये 3.5 बाय 7 की कब्र है। जब इसको खोदा जाता है तो ये तोड़ दिया जाता है, ये बांध काम को तोड़ दिया जाता है। हम जो है इसको ये सारी चीज़ों को तोड़कर बड़े कब्रिस्तान में जिस तरीके से पाटली का काम किया गया है, जैसे ये छोटी छोटी पाटली है ये डिवाइड करती है हर कब्र को, उस तरीके से हम इसको काम करने वाले। हम ये एक सेक्शन पहले इसको तैयार करेंगे। जब लोगों को और यहाँ के मैनेजमेंट को ये चीज़ खुद दिखेगी तो ये इंशाल्लाह आगे खुद ब खुद ये चीज़ होते जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।